बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक में हम लोग बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस कर रहे थे और लॉजिक गेट्स को पढ़ने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे बूलियन अलजेब्रा के सिंगल वेरिएबल थ्योरम्स। ये तादाद में जो है सिंगल वेरिएबल थ्योरम्स जो है वो 8 हैं। तो टोटल जो हमारे पास थ्योरम है वो 17 थ्योरम्स हैं। तो 17 में से हमारे पास 8 थ्योरम्स जो है वो हैं सिंगल वेरिएबल थ्योरम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक में बूलियन अलजेब्रा के अंडर में हमने लॉजिक गेट्स डिस्कस कर लिए हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स जो है। और अब हम डिस्कस करेंगे सिंगल वेरिएबल थ्योरम्स। टोटल जो बूलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स हैं वो है 17। तो उन 17 में से 8 थ्योरम्स जो है वो सिंगल वेरिएबल थ्योरम्स है। अच्छा, अब इस स्लाइड पे आप देखें तो एक आपको जो है ना इसमें जो है लिंक नजर आएगा बिटवीन द थ्योरम्स, कि यहाँ पर जो चार थ्योरम्स हैं 1 2 3 4, ये चारों एंड गेट से मुताल्लिक है। ठीक है। और यहाँ पे जो चार थ्योरम्स हमने दिए हैं 5 6 7 8, ये और गेट से मुताल्लिक है। ठीक है ना। और ये हर लाइन में इस तरह से रिलेशन है कि यहाँ पे जैसे एंड गेट का थ्योरम है तो इसमें एक्स एक इनपुट है, दूसरा इनपुट जीरो है। इसी तरह और में जाएंगे तो भी ये है कि एक्स इनपुट है और जीरो दूसरा इनपुट है। ठीक है। इस तरह से सेकंड और सिक्स में एक्स एक इनपुट एक्स है और दूसरा वन है, एक इनपुट एक्स है और दूसरा वन है। यहाँ पर क्या है कि एक्स ही इनपुट दोनों इनपुट्स पे जा रहा है। जो जो वैल्यू यहाँ पे एक्स की होगी वो दोनों पे, दोनों इनपुट्स पे जाएगी, एंड गेट के भी और गेट के भी। इस तरह से यहाँ पर जो दोनों इनपुट्स होंगे मुखालिफ होंगे। यानी एक्स अगर वन है तो ये जो दूसरा इनपुट है ये जीरो होगा, और एक्स अगर जीरो है तो दूसरा वन होगा। यानी ये दोनों जो है ना आपस में क्या होंगे, मुखालिफ होंगे। ऐसे ही और गेट में भी है। ठीक है। तो अब पहला थ्योरम हम देखते हैं कि एक्स मल्टीप्लाई बाय जीरो, यानी एंड गेट है। ये देखें बीच में ऑपरेटर क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का। तो ये एंड गेट है तो एक इनपुट इसका जीरो है। जब एक इनपुट इसका जीरो होगा तो यकीनन इसका आउटपुट जो है वो क्या होगा, जीरो। ठीक है। जबकि और गेट में अगर एक इनपुट जीरो है तो अब ये डिपेंड कर रहा है एक्स पर। ठीक है। कि एक्स अगर वन है तो आउटपुट वन हो जाएगा, और एक्स अगर जीरो है तो जीरो प्लस जीरो जो है ये जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, यानी अदर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। एक इनपुट तो जीरो है। अब अगर ये एक्स की वैल्यू वन हो जाती है तो आउटपुट भी वन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि और गेट में अगर एक इनपुट भी वन होता है तो आउटपुट वन हो जाता है। और अगर एक्स जीरो हो गया तो ये भी तो जीरो है ही। ठीक है ना, ये तो हार्ड कोडेड है यहाँ पे जीरो। तो जीरो प्लस जीरो आपके पास ये जीरो हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप देखें एक इनपुट एक्स है और दूसरा जो इनपुट है ये हार्ड वायर्ड वन है। ये वैल्यू यहाँ पे वन जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज करें एक्स जीरो हो जाता है तो ये जीरो हो जाएगा, और अगर एक्स वन होता है तो दूसरा तो वन उसको सपोर्ट करेगा, तो वन वन यहाँ पे वन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स मल्टीप्लाई बाय वन है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर एक्स जीरो होता है तो आउटपुट जीरो हो जाएगा, एक्स वन होता है तो आउटपुट वन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास सूरत हाल मुख्तलिफ है कि एक्स प्लस वन, ठीक है, एक इनपुट वन हो चुका है। अब एक्स भले जीरो हो या वन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट जो है वो वन ही रहेगा। तो ये आप इससे कंपेयर करें। यहाँ पे आपके पास एक्स मल्टीप्लाई बाय जीरो में जीरो था और एक्स प्लस वन में ये जो है ये वन है। तो एक्स प्लस जीरो एक्स है और एक्स इंटू वन एक्स है। ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट एक्स आ रहा है, और यहाँ पे आउटपुट जो है वो आ रहा है जो एक्स के अलावा आपने हार्ड कोड किया हुआ है। ठीक है ना, हार्ड वायर्ड जो इनपुट है वही आउटपुट में आ रहा है। यहाँ पे ये देखें वन वन।
अच्छा जनाब, अब आ जाए थ्योरम नंबर 3 और 7 पे। ठीक है, दोनों इनपुट सेम है, यानी अगर x की वैल्यू 0 है तो दोनों जगहों पे 0 जा रहा होगा, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो दोनों पे 0 जा रहा होगा। ये क्योंकि एंड गेट है तो इक्वेशन बनेगी x इंटू एक्स। ठीक है, तो अगर x 0 है तो दोनों इनपुट पे 0 जा रहा होगा, आउटपुट 0। और अगर x 1 है तो दोनों पे इनपुट पे 1 जा रहा होगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी है कि x प्लस एक्स एक्स होगा, 0 0, दोनों इनपुट 0 है, आउटपुट 0 है। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो दोनों पे 0 जा रहा होगा, और आउटपुट आपके पास क्या हो जाएगा, 0। और अगर x 1 है तो दोनों इनपुट पे 1 जा रहा होगा और आउटपुट हो जाएगा 1। तो x प्लस एक्स भी x होता है, और x इंटू एक्स भी x होता है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका उलट है, यानी एक अगर x है तो x को इन्वर्ट करके हम दूसरे को भेज रहे हैं। ठीक है ना, तो यानी एक x है तो दूसरा इनपुट क्या है, x बार। इसी तरह यहाँ पर भी एक इनपुट अगर x है तो दूसरा x बार है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि x अगर 1 है, ये दूसरा इनपुट 0 हो जाएगा, और अगर x 0 है तो जाहिर सी बात है वो तो आउटपुट 0 आएगा। तो इसमें हर सूरत में जो आउटपुट है आपका 0 रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि x अगर 0 है तो 0 ही हुआ, और x अगर भले 1 है तो ये इन्वर्ट होके यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो एक ना एक इनपुट जरूर 0 होगा। तो यहाँ पे x इंटू एक्स बार क्या होता है, 0 होता है। जबकि x प्लस एक्स बार 1 होता है। क्यों? क्योंकि अगर x 0 है तो x बार 1 हो जाएगा, और x अगर 1 है तो आउटपुट खुद ही 1 हो जाएगा। यानी एक भी अगर 1 होगा, ये देखें 6, अगर एक इनपुट भी 1 है तो आउटपुट क्या है, 1। और यहाँ पे गारंटी होगी कि एक इनपुट जरूर 1 होगा, क्योंकि x अगर 0 है तो x बार 1 कर देगा उसको, और x अगर खुद ही 1 है तो आउटपुट 1 आ जाएगा। इस तरह ये जो थ्योरम है ना, ये दरअसल इसकी एक शक्ल है। ठीक है, कि एक इनपुट जरूर 0 है आपके पास। अगर x 1 है तो ये 0 हो जाएगा, और अगर x 0 है तो जाहिर बात है 0 ही आना है। तो यानी एक इनपुट जरूर इसमें 0 होगा, क्योंकि x का मुखालिफ होगा एक दूसरा इनपुट। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे पास सिंगल वेरिएबल थ्योरम्स। ठीक है, इनमें ये बिल्कुल सेम है, x इंटू एक्स एक्स है, x प्लस एक्स एक्स है। बाकी इसमें ये आप देख लें रिवर्स है, x इंटू एक्स बार 0 है, जबकि x प्लस एक्स बार 1 है। x इंटू वन एक्स है, जबकि x प्लस वन 1 है। x इंटू 0 जो है वो 0 है, x प्लस 0 x है। ठीक है, तो यहाँ पर x इंटू 0 में ये 0 यहाँ पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे x आ रहा है। यहाँ पे x आ रहा है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ये सेम है। और यहाँ पे रिवर्स है कि x इंटू एक्स बार 0 है, जबकि x प्लस एक्स बार 1 है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं सिंगल वेरिएबल थ्योरम्स, जो कि आराम से अलजबरा में भी समझना, अलजबरा के जो रूल्स हैं उनके तहत भी बहुत आसान है। हाँ, यहाँ पर ये क्योंकि लॉजिक गेट है, यहाँ पर x में आप x को प्लस करें तो 2x नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट 0 या 1 ही होगा। तो ये नॉर्मल अलजबरा से अलग है। ये भी पॉइंट जो है नॉर्मल अलजेब्रा से क्या है, डिफरेंट है। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक ही लॉजिक लेवल है, आउटपुट पर 0 होगा या 1 होगा, इन्हीं में से आएगा आपके पास आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इनपुट्स भी 0 1 है, और आउटपुट भी आइदर 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8 सिंगल वेरिएबल थ्योरम्स। और अब जो है हम डिस्कस करेंगे बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास हैं, 7 + 2 यानी कि 9। 9 हमारे पास है मल्टी वेरिएबल थ्योरम्स। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मल्टी वेरिएबल थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे।